Welcome back to your favorite YouTube channel R International. I am your trainer Deepak. आज का हमारा टॉपिक है दैट इज द IELTS राइटिंग टास्क 1 एंड बार चार्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बोर्ड पे ले लिया है और आप अपने स्क्रीन पे भी देखते रहेंगे बीच बीच में जो भी क्वेश्चन है वो। सो आज का जो क्वेश्चन है दैट इज द बार चार्ट मींस के IELTS राइटिंग टास्क 1 ऐसी कौन सी चीजें है और आई वुड से व्हाट आर द स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट फॉर IELTS राइटिंग टास्क 1 टू अचीव परफेक्ट बैंड 9। यस माय डियर फ्रेंड, पॉसिबल है IELTS राइटिंग टास्क 1 में परफेक्ट बैंड 9 लाना, दैट इज पॉसिबल। थोड़ी बहुत ऐसी बातें हैं, देयर आर समथिंग, कुछ ऐसा है जो मोस्ट सिंपल है, ऐसा भी नहीं कि रॉकेट साइंस और मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड और आप नहीं कर पाओगे, एवरीवन कैन डू इट। आपको थोड़ी बहुत ऐसी बातें जो याद रखनी है। सो ये पूरा वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड देखिए और अपनी जो स्किल है for writing task 1, attempting a writing task 1, so improve your overall skill for writing attention. Okay. Okay, so let's move to the question straight away. We are given a bar chart over here. आपको जब भी क्वेश्चन पेपर मिलता है इन योर एग्जामिनेशन व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग एट योर होम और इन योर इंस्टीट्यूशंस, आपको पहले क्या करना है? द फर्स्ट थिंग, द वेरी बिगिनिंग, इनिशियली यू हैव टू रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। आपको क्वेश्चन रीड करना है और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन उसे मार्क आउट करना है, हाईलाइट करना है। सो वी आर हियर, we are given a question over here is that the chart below shows the expenditure of two countries on consumer goods in 2010. that is a question और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है पाउंड्स इन स्टर्लिंग। देखिए यहाँ पे क्या क्या मिसिंग है दैट वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, नाउ लुक एट द चार्ट दैट इज गिवन। हमने हमारा जो चार्ट दिया गया है उसे हमें देखना है, चार्ट क्या है। तो यहाँ देखिए देयर इज अ नंबर्स, वी आर गिवन अ नंबर्स, फिगर्स है दैट इज 50k, 100k, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 एंड 50। सो ये यहाँ पे नंबर्स है और नीचे देखते हैं क्या है। सो वी आर गिवन अ कार्स, कंप्यूटर्स, बुक्स, परफ्यूम एंड कैमरास। those are the objects or I would say consumable goods, जो हमारे कंज्यूमेबल गुड्स से वहां पे दिया है और वी आर गिवन अ टू कॉलम। तो कौन सी क्या है? सो अगर ब्लू वन है दैट इज गिवन फॉर द फ्रांस एंड द रेड वन इज गिवन फॉर द यूके। सो इतनी इंफॉर्मेशन रीड कर ली, उसके बाद हमें ये देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन है और यहाँ पे क्या क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है दैट इज मिसिंग। तो क्वेश्चन में देखिए द चार्ट बिलो शोज, तो पहला तो ये है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सिर्फ हमें चार्ट दिया गया है। कौन सा चार्ट है दैट इज नॉट स्पेसिफाइड। तो हमें जो पैराफ्रेज करेंगे द फर्स्ट पैराग्राफ, लेट मी गिव यू द हिंट अबाउट द पैराग्राफिंग दैट वी आर गोइंग टू राइट। ओके, सो पहला होगा हमारा पैराफ्रेज, उसके बाद हम लिखेंगे ओवरऑल और उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ वुड बी आर बॉडी पैराग्राफ्स। याद रखिए ओवरऑल जो है वो पैराफ्रेज के बाद ही लिखना है, लास्ट में हम ओवरऑल नहीं डालेंगे। इंप्रेशन जो है थोड़ी ड्रॉप हो जाती है। IELTS राइटिंग टास्क 1 में हमें ओवरऑल जो हम कंक्लूजन लिखते हैं IELTS राइटिंग टास्क 2 में, यहाँ पे उसे समहाउ ओवरऑल कह सकते हैं, उसे हम सेकंड पैराग्राफ में लिखेंगे, मिस हमारा पैराफ्रेज है उसके बाद में ही। तो जब भी हमें पैराफ्रेजिंग करना है द फर्स्ट थिंग इज पैराफ्रेजिंग। यहाँ देखिए मेजोरिटी, मोस्ट ऑफ आई वुड से 99% केसेस में और क्वेश्चंस में आपको ये जो चार्ट है कौन सा है वो एक्सप्लेन किया हुआ नहीं होगा। तो यहाँ पे पहला हमें कीवर्ड मिल गया दैट द चार्ट। तो ये क्या हो गया, हमारा बार चार्ट है, दैट इज अ बार चार्ट। तो यहाँ लिखेंगे द बार चार्ट जब पैराफ्रेजिंग करेंगे तब। सेकंड, बिलो शोज, तो गिवन
द गिवन बार चार्ट हो सकता है, बिलो है वो भी, शोज है उसका लाइक काइंड ऑफ हम वोकेबलरी अलग यूज करेंगे। जो वर्ड है यहाँ पे दिया गया शोज, शो का हो सकता है यहाँ पे लाइक इट कैन बी इलस्ट्रेट, एक्सप्लेन और इट इज रिप्रेजेंट, ऐसे वर्ड्स हम यहाँ पे सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं। शोज देन एक्सपेंडिचर ऑफ 2 कंट्रीज, तो यहाँ देखिए लिखा है इन्होंने 2 कंट्रीज बट दैट इज नॉट स्पेसिफाइड कौन सी है, बट वी आर गिवन हियर। अगर हम बार चार्ट में देखेंगे तो वी आर गिवन ए नेम, अ स्पेसिफिक नेम ऑफ द नेशन दैट इज फ्रांस एंड द यूके। तो ये हमें मेंशन करना है ऑन कंज्यूमर गुड्स इन द ईयर 2010 और दिया है पाउंड्स इन स्टर्लिंग। तो ये जो है हमारी इंफॉर्मेशन उसे हमें पैराफ्रेज में यूज करना है। अगेन इनिशियल आपकी 2 to 5 मिनट, पहली 2 से 5 मिनट आप जब भी लेसन है कि क्वेश्चन जैसे हाथ में आया हड़बड़ी में यू जस्ट स्टार्ट राइटिंग और यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग, नहीं, टेक योर टाइम, check whole graph question, try to find out the which one or which information is missing, you have to check thoroughly, पूरा का पूरा देखिए उसके बाद अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। दैट वुड बी 10 मिनट हार्डली आपको लगेगी लिखने में, पहले अगर आपने इसे समझ लिया हो। ओके, ये हो गया। उसके बाद यू हैव टू चेक आउट द डेटा विच इज गिवन इन योर चार्ट, आपके चार्ट में जो डेटा गया है, so that you have to analyze or you have to check। आपको क्या करना है, पहली थिंग that you have to find out the highest value, क्योंकि आपको पैराफ्रेज है, आपका ओवरऑल है और आपके बॉडी पैराग्राफ में वही इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप क्वेश्चन जो है जब देखोगे नीचे लिखा होगा यू हैव टू समराइज द इंफॉर्मेशन, यू हैव टू कंपेयर द डेटा, यू हैव टू कंट्रास्ट द डेटा वेयर रिलेवेंट, कहाँ पे पॉसिबल है वो, इट इज नॉट पॉसिबल, समझो दैट इज अ सिंपल बार चार्ट। यहाँ पे सिंपल बार चार्ट है, वी डू नॉट हैव मच इंफॉर्मेशन, लेकिन कई सारे ऐसे चार्ट है जहां पे 3-4 पाई चार्ट हो गए, पाई एंड बार मिक्स होगा, लाइन एंड बार मिक्स होगा, देन वी विल हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कंफ्यूजन ये आता कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, हमें क्या लिखनी चाहिए, नहीं, आई वुड से अब जो क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन है प्रॉपरली पढ़िए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली। इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि दैट यू विल हैव टू समराइज द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो दी गई उसकी समरी लिखिए, देन कंपेयर एंड कंट्रास्ट द डेटा, कंपैरिजन करना है, ए से बी ज्यादा है, बी से ए कम है, ए जो है वो शुरुआत में पहले इनिशियली इतना था, यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, मीन्स के अप ट्रेंड, फिर वहां ऊपर से नीचे आया, फ्लैट ट्रेंड रहा, वो आपको लिखना है, ना कि इंडिविजुअल डेटा। ये सभी बच्चे गलती करते हैं कि जैसे कि ये चार्ट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या करेंगे, पैराफ्रेज लिख दिया, फिर एक एक लेंगे कि इन कार यूके वेर समवेयर वेयर इज फ्रांस वेर समवेयर, इन कंप्यूटर दिस, तो ऐसे नहीं लिखना है। हमें क्या करना है, हमारी जो राइटिंग स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट को हमें कंपैरिजन जहां पे हो सकता है कंपेयर करना है विद द हेल्प ऑफ कंपैरेटिव डिग्रीज। आपको डिग्रीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नहीं पता है, मैंने अपनी चैनल में एक डिग्रीज का वीडियो स्पेशली डाला है, वो देख लीजिए, समझ लीजिए, सीख लीजिए। डिग्रीज आर मैंडेटरी, क्योंकि यहाँ हमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन इन द सेंस ये छोटा है, ये बड़ा है, ये पहले बड़ा था अभी छोटा हो गया, दैट वे समथिंग वेंट हाई, समथिंग वेंट लो, समथिंग रिमेन फ्लैट, ऐसे आपको यहाँ पे जो ट्रेंड है वो दिखाने हैं, द एवरेज आपको दिखानी है, ये बात आपको याद रखना। सो लेट्स चेक के कार्स का क्या है। सो कार्स इन, हमें यहाँ कोई अलग अलग ईयर नहीं है, एक ही ईयर है इन 2010। ओके, यहाँ पे देखते हैं और एक बात, जो भी क्वेश्चन में टाइमलाइन दी गई है, दैट मीन्स द ईयर दैट वी आर गिवन इज अ टाइमलाइन। तो टाइमलाइन से हमें डिसाइड करना है कि हमारा जो रिस्पॉन्स है कौन से टेंस में जाएगा, फ्यूचर टेंस होगा, प्रेजेंट होगा या पास्ट होगा। यहाँ देखते हैं ईयर है 2010 और अभी हम करंट ईयर में है 2024 में है, दैट मीन्स
ये पास्ट है तो हमारा ये सारा जो इंफॉर्मेशन लिखेंगे, कंपैरिजन, कॉन्ट्राडिक्शन जो भी करेंगे पास्ट में जाएगा। वो सिंपल पास्ट हो सकता है, कंटिन्यूस पास्ट हो सकता है, परफेक्ट पास्ट हो सकता है, लेकिन पास्ट टेंस होना चाहिए। अगर ये मान लो 2010 की जगह करंट 2024 या 5 है, आप जब देख रहे हो 25 हो जाएगा, तो करंट ईयर है तो प्रेजेंट में लिखना पड़ेगा, और अगर 2030, 2040, 2050 है तो फ्यूचर टेंस में जाएगा। तो टेंस का भी मीन्स के बेसिक ग्रामर की रेंज है, उसे भी आपको समझना पड़ेगा। ग्रामर में ध्यान रखिए। अभी देखते हैं फिगर्स क्या है। यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है, तो देखिए कार्स जो है, कार्स की इन यूके जो रेड वन है दैट इज फॉर द यूके, दैट वेंट समवेयर एट 45,000, 45, 4,50,000। तो सबसे ज्यादा क्या है आप देखिए, विच वन इज द हाईएस्ट, विच वन इज द लोएस्ट, एंड व्हाट आर दी समवेयर सेम। एग्जैक्ट नहीं होगा लेकिन समवेयर आपको मिल ही जाएगा। तो ये देखिए ज्यादा है यहाँ पे भी ज्यादा है, कम देखते हैं तो दैट इज दी लोवेस्ट। सो हाईएस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। सिमिलर क्या दिख रहा है, तो सिमिलर समहाउ आप वो ढूंढ लीजिए, वो आपको देखना कि दैट इज 35, दैट इज 31, क्योंकि यहाँ पे क्या कि लाइन अच्छे नहीं, लाइक आई कुड नॉट ड्रॉ प्रॉपर लाइंस ऑन माय बोर्ड, तो मैंने यहाँ पे नंबर्स लिख दिए। एग्जाम में नंबर नहीं होगा, आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन दी गई होगी, सो यू कैन आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट पिक्चर और एग्जैक्ट नंबर। तो इतना हो गया। उसके बाद द फर्स्ट स्टेप इज राइटिंग डाउन अ पैराफ्रेज, द फर्स्ट इनिशियल मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पे मैंने पैराफ्रेज लिखा हुआ, देखिए क्या है। द चार्ट बिलो शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ टू कंट्रीज ऑन कंज्यूमर गुड्स इन 2010 एंड जो ब्रैकेट में दिया गया है पाउंड स्टर्लिंग। तो इसे हम पैराफ्रेज करते हैं। द चार्ट तो मैंने क्या कर दिया, द बार चार्ट। द चार्ट कौन सा चार्ट है, क्लैरिफाई नहीं, तो मैंने यहाँ पे बार लिख दिया, इसे क्लैरिफाई कर दिया। द बार चार्ट, यहाँ पे द के बाद आप लिख सकते हो द गिवन, द प्रेजेंटेड, द रिप्रेजेंटेड, ऐसे वर्ड्स भी लिख सकते हैं। ओके, एडजेक्टिव्स डाल सकते हैं। सो द बार चार्ट फिर शोज, इलस्ट्रेट। ओके, एक्सपेंडिचर यानी कि पैसे खर्च करना, उसका मैंने पैराफ्रेज किया। हाउ मच मनी वॉज स्पेंड, पैसिव डाल दिया, हाउ मच मनी वॉज स्पेंड ऑफ टू कंट्रीज, वो लास्ट में डालेंगे। फिर ऑन कंज्यूमर गुड्स पहले ले लिया कि हाउ मच मनी वॉज स्पेंड ऑन 5 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, बिकॉज 1, 2, 3, 4 एंड 5 यहाँ सिर्फ कंज्यूमर गुड्स है। तो यहाँ पे ने पैराफ्रेज किया ऑन 5 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। फिर ये जो है नाउन्स यहाँ 5 है, तो मैंने यहाँ 5 में क्या डैश करके यहाँ पे डैश डाला और 5 नाउन लिख दिए। आप उसे राउंड ब्रैकेट भी कर सकते हो, लेकिन याद रखना राउंड ब्रैकेट हम कहाँ करेंगे, सिर्फ जहां पे नंबर ऑफ नाउन्स हो गए और आइल्स राइटिंग टास्क 1 में ही। टास्क 2 में हम राउंड ब्रैकेट नहीं कर सकते कोई भी ब्रैकेट, क्योंकि वहां पे वो पूरा सेंटेंस गिना जाएगा और यहाँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कुछ आता नहीं, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग होगा। सो याद रखिए आज टास्क 1 में हम ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स है उसे आइदर ब्रैकेट में या फिर ऐसे डैश करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यह मैंने किया कि हाउ मच मनी वॉज स्पेंड ऑन 5 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, डैश किया, खास, computers, books, perfume and cameras in, अभी यहाँ पे on in 2 countries लिखा है, यहाँ दिया गया है in 2 countries, तो उसका लिए मैंने, हमें यहाँ प्रॉपर नाउन दिया गया है तो वही हमें इस्तेमाल करना है in France and in the UK in the year 2010। हो गया ये। उसके बाद ये जो लाइन है ना उसे भी लिखना पड़ेगा पैराफ्रेज में, तो उसका क्या दिया है, एक्सपेंडिचर इज शोन, पैसिव डाल दिया, इज प्लस V3, द एक्सपेंडिचर इज शोन इन पाउंड स्टर्लिंग। तो दैट इज द परफेक्ट पैराफ्रेजिंग, आपको ऐसे पैराफ्रेज करना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, द बार चार्ट इलस्ट्रेट हाउ मच मनी वॉज स्पेंट ऑन 5 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर की जगह आप कंज्यूमेबल भी यूज कर सकते हो वर्ड, कंज्यूमेबल गुड्स, खास, कंप्यूटर्स, बुक्स,
perfume and cameras in France and in the UK in the year 2010. The expenditure is shown in pound sterling. So that was the paraphrase. अभी हम जाते हैं ओवरऑल। ये आपके स्क्रीन पे ये जो फिर से चार्ट दिख रहा है आप देखिए, और ओवरऑल में ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ से लिख सकते हैं वो आप चेक कीजिए। तब तक आप वीडियो पॉज कीजिए 2 मिनट के लिए। लेट्स मूव टू द सेकंड पैराग्राफ, दैट इज द ओवरऑल। ओवरऑल में आपको क्या लिखना है? कुछ नहीं, आपको यहाँ पे जो दिखे, यहाँ मैंने अपने हिसाब से लिखा है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या सबसे ज्यादा दिखता है, सबसे लो क्या दिखता है, दैट कैन बी ओके, आपको वही लिखना है। देखिए मैंने, और जब भी आप ओवरऑल लिखो, पहला वर्ड आपको लिखना है ओवरऑल, और कुछ नहीं लिखना, नो फैंसी वर्ड, नथिंग एट ऑल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको एक ही वर्ड लिखना है ओवरऑल। और ये जो लाइन है, इट इज एविडेंट दैट, इट इज क्लियरली सीन दैट, इट इज क्लियरली विजिबल दैट, बस उतना ही लिखना है और कुछ नहीं। इतना आपको कॉपी कर लाना है। ओवरऑल इट इज एविडेंट दैट, और ओवरऑल इट इज क्लियरली विजिबल दैट, ओवरऑल इट इज क्लियरली सीन दैट। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, तो देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है कि सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर, पैसे किस में खर्च हुए, तो इन कार्स इन बोथ नेशन फ्रांस एंड यूके। तो ये लाइन मैंने डाल दी है कि एविडेंट दैट कार अट्रैक्टेड दी हाईएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री डाल दी, कार अट्रैक्टेड दी हाईएस्ट। एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे डिग्रीज की इंफॉर्मेशन होनी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तो आप सीख लीजिए। सो अट्रैक्टेड दी हाईएस्ट एक्सपेंडिचर इन बोथ कंट्रीज, दोनों कंट्री में सबसे ज्यादा क्या है, सो द कार्स, द वैल्यू, द स्पेंड, एक्सपेंडिचर बिहाइंड द कार्स, सो इन बोथ कंट्रीज। व्हाइल कॉन्ट्राडिक्शन डाल दिया, जब हम बोलते हैं कि समथिंग इज टू हाई और ये सबसे नीचे है, तो वहां हमें लिंकर डालेंगे वाई, कॉन्ट्राडिक्ट करते। और वैसे में लिखते हैं ऑन द अदर हैंड, वाइल ऑन द अदर हैंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ डाल दिया वाई। परफ्यूम, ओके, देखिए सबसे कम है, परफ्यूम हैड दी लोवेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया मैंने, कार अट्रैक्टेड दी हाईएस्ट एक्सपेंडिचर इन बोथ कंट्रीज। और बोथ कंट्रीज फ्रांस एंड यूके आपको यहाँ पे लिखना है तो लिखिए, अदरवाइज इट इज ओके, क्योंकि यहाँ बोथ कंट्रीज लिख दिया है। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोवेस्ट वैल्यू, कंपैरिजन कर दिया सुपरलेटिव डिग्री के साथ। देन द यूके आउटस्पेंड फ्रांस। आप कुछ कहाँ पे देखते हैं, तो देखिए कि यूके इज मेजोरिटली 3 जगह पे ज्यादा है। सो आउटस्पेंड फ्रांस इन मोस्ट कैटेगरीज। यूके के खर्चे मींस के एक्सपेंडिचर ज्यादा है कंपेयर टू फ्रांस। देखिए यहाँ पे यूके इज हायर, यूके इज हायर, यूके इज हायर, तो यहाँ तो थोड़ा बहुत ये गैप है, ज्यादा नहीं है, दैट इज 35 टू 38, 30,000 कितना ही गैप है। सो इसलिए मैंने लिखा कि द यूके आउटस्पेंड्स फ्रांस, यूके फ्रांस से ज्यादा खर्चे करते हैं। वो भी लिख सकते हैं कि यूके स्पेंड मोर देन द फ्रांस इन मेनी कैटेगरीज, ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हो। The UK outspent France in most categories except for perfume and cameras। 2 जगह पे उसका नहीं है, तो आप वहां पे मत मिस के, where France led और had comparable spending, क्योंकि वहां पे फ्रांस की ज्यादा है। देखिए कई जगह पे हम देखते हैं फ्रांस इज हायर ऑन परफ्यूम एंड समवेयर थोड़ा बहुत हो सकता है कंप्यूटर। तो ऐसे हम यहाँ पे ओवरऑल लिखेंगे। आपको क्या करना है, वर्ड की लिमिट ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा नहीं हो जाए। और देखिए यहाँ पे पैराफ्रेज में एक बात आप कॉमन है, नोटिस कीजिए, दैट आई हैवंट पुट एनी न्यूमेरिक वैल्यू। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, दे आर कमिटिंग अ मेजर एरर इज, ओवरऑल में वो फिगर्स डाल देते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा है दी बोथ कंट्रीज हैड द हाईएस्ट एक्सपेंडिचर ऑन कार्स, तो लिखते हैं कि फ्रांस हैड 40 और लाइक 4 लाख whereas 4,50,000 स्पेंड फॉर द यूके। तो वहां पे अगर यहाँ ओवरऑल में नंबर्स डाल देंगे तो बॉडी पैराग्राफ्स में क्या लिखेंगे, वहां पे लिखना पड़ेगा, तो रिपीट होगा, और रिपीटेशन विल किल्स डाउन योर स्कोर। तो याद रखिए पैराफ्रेज में ओवरऑल में अवॉइड करेंगे क्या, न्यूमेरिक वैल्यू। सो दैट इज द पैराफ्रेजिंग डन एंड ओवरऑल इज डन।
that overall it is evident that car attracted the highest expenditure in both countries while perfume had the lowest, सबसे ज्यादा सबसे कम, और थोड़ा बहुत हमें जो दिखा वो दिखा लिख दिया, the UK outspent France in most categories except for perfume and cameras where France lead or had comparable spending। तो ये हो गया हमारा। और नाउ लेट्स मूव टू दी फिगर्स। अभी फिगर्स की बारी है बॉडी पैराग्राफ में। सो कैसे लिखेंगे ये सारी जो इंफॉर्मेशन, नंबर्स एंड ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे लिखेंगे। लेट्स मूव टू दी बॉडी पैराग्राफ। नाउ मूव टू दी बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट। बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट में क्या, अभी हमें यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, पर ध्यान ये रखना है कि हम जब भी न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट करें तो एक इतना है तो दूसरा इतना है, ऐसा कंपेयर करना है, ना कि सिंपल सिंपल सेंटेंस फ्रांस का इतना था कार में, फुल स्टॉप, फ्रांस ने ये लिया बुक्स में इतना, कंप्यूटर में इतना, नहीं ऐसा नहीं। कंपैरिजन इज मैंडेटरी टू गेट ए गुड स्कोर और हाई स्कोर। स्ट्रेट अवे जो दिखता है लिख दे ऐसा नहीं, वी हैव टू कंपेयर। क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन आपको अगेन रीड करना होगा। इंस्ट्रक्शन खास फोकस कीजिए कि वहां लिखा है कि समराइज द इंफॉर्मेशन बाय कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग द डेटा वेयर रिलेवेंट। तो आपको वो फोकस करना है। तो यहाँ देखिए मैंने बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट लिखा है, शुरुआत में फोकसिंग ऑन द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्पेंडिंग, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पेंडिंग है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट स्पेंडिंग, कि आई एम फोकसिंग ऑन द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेंडिंग, दैट मीन्स फोकसिंग ऑन द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्पेंडिंग क्या है यहाँ पे, दैट इज फॉर द यूके एंड द ब्लू वन इज फ्रांस। तो लिखा है द यूके स्पेंट अप्रोक्सीमेटली, कितना है मैंने यहाँ पे क्या किया, आप जब भी चार्ट है तो है ना थोड़ा बहुत ये जो मैंने यहाँ पे फिगर लिख दिए ऊपर, तो बारी बारी क्या यहाँ मैच नहीं करना, ये कितना है वो कितना है, यहाँ पे हमने लिख दिया दैट इज ओके। क्या है कि आपके हिसाब से न्यूमेरिक वैल्यू डाल दीजिए। तो 4.5 लाख का वैल्यू है यहाँ पे, तो लिख दिया मैंने कि दी यूके स्पेंड अप्रोक्सीमेटली 4,50,000 ऑन कार्स which was higher than France's 4 लाख। फ्रांस का 40 है ना, मीन्स के 4 लाख है फ्रांस का, यूके का 4.5 लाख है। और देखिए मैंने ओवरऑल में सुपरलेटिव डिग्री यूज की थी, दी हाईएस्ट एंड दी लोवेस्ट ऐसा लिखा था। यहाँ पे कंपेयर टू ऐसे मीन्स के विच वॉज हायर देन, कंपेरेटिव डिग्री यूज कर ली है। तो डिग्रीज इज मैंडेटरी, अगेन आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो सीख लीजिए। ओके, एक कंपैरिजन हो गया। देन सिमिलरली मैंने दूसरा डाला है समवेयर, यहां से आप कोई भी उठा सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। इट इज नॉट मैंडेटरी कि यही इंफॉर्मेशन सीक्वेंस में आनी चाहिए, सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, सिमिलरली द यूके अलोकेटेड कितना है 4,10,000 फॉर बुक्स में गया मैंने 41 है, 4,10,000 फॉर बुक्स। सरपासिंग फ्रांसिस कितना है 3 लाख है, तो सरपासिंग और ओवरकमिंग द ओवर वैल्यू एक्सीडिंग फ्रांसिस 3 लाख बाय अ नोटेबल मार्जिन। मार्जिन है ना कुछ यहाँ, तो ऐसे आप यहाँ पे थोड़े बहुत वर्ड्स भी यूज कीजिए, जैसे मैंने लिखा है बाय अ नोटेबल मार्जिन, फोकसिंग ऑन द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्पेंडिंग, ऐसी थोड़ी बहुत लाइंस, ऐसे वोकेबलरी वर्ड्स आप सीख लीजिए। फिर इन टर्म्स ऑफ कैमराज, अभी आते हैं कैमरा के सामने में, इसके कैमरा में क्या है। सो इन टर्म्स ऑफ कैमरा, while checking out the data or expenditure of cameras, ऐसे sentences हम लिख सकते हैं। so in terms of cameras क्या है, the UK's expenditure or considerably greater, देखिए यूके का ज्यादा है compared to France, so considerably greater कितना है, तो standing at 3,10,000, 31 मैंने लिखा है, कहीं पे देखिए यहाँ पे आता है, इसके ऊपर थोड़ा बहुत है, तो 3,10,000 कंपेयर टू फ्रांस इज 1,50,000। तो क्या हुआ, इसका हमने कंपेयर किया। अगर यहाँ पे क्या करते हैं कि while checking out और in terms of cameras the UK had spent 3,10,000 full stop and the France had spent 1,50,000। ऐसे नहीं लिखना है, क्या करना है, कंपैरिजन करना है। कंपैरेटिव sentences are mandatory and for that reason I have written in terms of cameras
the UK's expenditure was considerably greater, standing at £9,000 compared to France's £1,50,000. तो ये था हमारा बॉडी पैराग्राफ 1. नाउ मूव टू बॉडी पैराग्राफ 2. नाउ मूव टू द लास्ट पार्ट बॉडी पैराग्राफ 2. कैसे? तो देखिए अभी हमने जो लिखा उनमें से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन विच द इंफॉर्मेशन दैट वी मिस्ड, कौन सी बाकी है, व्हाट आर द इंफॉर्मेशन दैट स्टिल पेंडिंग. सो वी कैन चेक दैट द परफ्यूम आज पेंडिंग है, कंप्यूटर्स का भी थोड़ा बहुत पेंडिंग है. तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि इन कॉन्ट्रास्ट, वहां पे हमने क्या किया, हाई एंड लो दिखाया था, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट डाल सकते हैं कि इन कॉन्ट्रास्ट और टू कंटिन्यू. यहाँ पे जो लिंकर है, जब भी हम बॉडी पैराग्राफ शुरू करें, आई वुड एडवाइज स्टार्ट विथ दी कंपैरेटिवली. लिंकर से आप शुरू कीजिए, स्ट्रेट अवे नहीं कीजिए, थोड़े बहुत आप लिंकर यूज कीजिए. तो यहाँ पे मैंने यूज किया है इन कॉन्ट्रास्ट फ्रांसिस एक्सपेंडिचर और परफ्यूम. यहाँ पे देखिए स्टूड एट 2 लाख. देखिए यहाँ ब्लू है, फ्रांस का कितना है, 2 लाख है, ज्यादा है. स्टूड एट 2 लाख एक्सीडिंग द यूकेज स्पेंडिंग ऑफ 1,40,000. यूके का यहाँ देखिए कम है, 1,40,000 है. तो कॉन्ट्राडिक्ट किया, पहले हमने यूके हाई हाई दिखाया था, अभी फ्रांस दिखा रहे हैं, तो कॉन्ट्राडिक्शन है. तो इन कॉन्ट्रास्ट फ्रांसिस एक्सपेंडिचर ऑन परफ्यूम स्टूड एट, क्योंकि पास्ट है ना, डालना पड़ेगा, स्टैंड का यहाँ पे लिख दिया है स्टूड एट 2 लाख पाउंड exceeding the UK's spending of 1,40,000 pound. ये हो गया परफ्यूम का. द टू कंट्रीज अभी देखते हैं तो कंप्यूटर है, थोड़ा ज्यादा गैप नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है. तो हम यहाँ पे ऐसे सेंटेंस लिख सकते हैं, टू कंट्रीज हैड सिमिलर स्पेंडिंग ऑन कंप्यूटर्स. शुरुआत की यहाँ पे हमने इसकी टू कंट्रीज और बोथ दी नेशंस. टू कंट्रीज बोथ नेशंस ऐसे लिख सकते हैं. तो बोथ द नेशंस और टू कंट्रीज हैड सिमिलर स्पेंडिंग ऑन कंप्यूटर. सिमिलर है विथ फ्रांस स्लाइडली लीडिंग. देखिए यहाँ पे एक 3,50,000, एक 3,80,000 मीन्स के फ्रांस का थोड़ा सा ज्यादा है, यूके का थोड़ा सा कम है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है. सो व्हेन देयर इज नो हाई गैप और मैसिव कॉन्ट्राडिक्शन, ज्यादा नहीं, तो मैंने क्या किया, विथ फ्रांस इज लीडिंग, सो विथ फ्रांस स्लाइडली लीडिंग. लीडिंग तो करे, फ्रांस इज लीडिंग यूके, बट कितना, थोड़ा सा. तो मैंने यहाँ पे स्लाइडली मीन्स के एडवर्ब डाल दिया. लीड तो कर रहा है लेकिन थोड़ा सा. तो विथ फ्रांस स्लाइडली लीडिंग एट 3,80,000 pound कंपेयर टू यूकेज 3,50,000 pound. तो ऐसे आप क्या कि इंफॉर्मेशन तो लिखिए, लेकिन स्ट्रेट अवे नहीं लिखनी, उसको आपको कंपैरेटिव कॉन्ट्राडिक्शनरी जो भी वोकैबुलरी है वर्ड से और आई वुड से लाइन से वो यूज करनी है. अगेन इन कॉन्ट्रास्ट फ्रांसिस एक्सपेंडिचर ऑन परफ्यूम स्टूड एट 2 lakh pound exceeding the UK's spending at or of 140,000 means के 1,40,000 pound. Two nations, two countries. The two countries had similar spending on computers, with France slightly leading at 3,80,000 pound compared to UK 3,50,000 pound. तो ये था हमारा आज का. और यहाँ पे वर्ड लिमिट है हमारी जो 150 to 200 के बीच में. नीचे लिखा होगा इंस्ट्रक्शन में, यू शुड राइट एटलीस्ट 150 वर्ड्स. तो थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा, मीन्स के 50 वर्ड का जेनेरिक गैप है वो चलेगा, 150 to 200 के बीच में आप लिख सकते हो. That was the IELTS Writing Task 1, the bar chart. I hope आपको ये वीडियो या फिर मेरी टीचिंग मेथड अच्छी लगी होगी. If you love the way I teach or if you understood what I am teaching to you, kindly do not forget to like, share and subscribe our YouTube channel, R International. Stay with us and thank you so much for being with us.